हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आ चुके हैं हम जिम पर और आज का वर्कआउट है चेस्ट और ट्राइसेप्स। तो वर्कआउट शुरू कर दिया है एंड जस्ट स्टार्टिंग दिस व्लॉग टू लेट यू नो कि आज हम वर्कआउट में क्या करेंगे और एक चेस्ट की एक्सरसाइज के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है टू लेट यू नो कि उसको अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं और उसमें कैसे इम्पैक्ट ज़्यादा लेकर आए। तो अभी पहले हमने एक्सरसाइज करी थी मशीन फ्लाइज एंड अब बारी है वर्कआउट करने की। उससे सबसे पहले वर्कआउट से पहले बात करने से पहले नितिश दुबे जी से मिल लीजिए। नितिश से आए। हाय। तो पहला था हमारा चेस्ट मशीन फ्लाइज एंड दूसरा जो हम वर्कआउट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं प्लेन बेंच प्रेस। बट अगेन आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैं पढ़ना शुरू किया इन सब चीज़ों के बारे में और मैं जितना जान सकता हूँ, जितना इसके बारे में पढ़ सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। एंड आई रेड अबाउट वन थिंग कि रोड बेंच प्रेस रोड से करने से बेटर है डंबल से करना। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन व्हाइल यू डू दिस। सो सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है। आई जस्ट प्ले द वीडियो एंड मैं सिर्फ उसमें वर्कआउट कर रहा हूँ। उसमें सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान देना है दैट नेगेटिव इज जहाँ पे डंबल जो वेट है तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है एंड यू आर ट्राइंग टू होल्ड इट बैक, उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो जितने भी एक्सरसाइज के नेगेटिव होते हैं उन पे आपको कंट्रोल रखना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट नेगेटिव्स आर इन कंट्रोल एंड जितना स्लो नेगेटिव ले जा सकते हो उतना स्लो बेटर है। और दूसरी चीज़ जो फोकस करनी है, जितना डीप आप डंबल को लेकर जाओगे उतना बेटर रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ एंड देन आई गो लाइक दिस, देन आई ट्राई टू टच माई डंबल्स यहाँ पर, क्योंकि जितना डीप जाएगा उतना स्ट्रेच चेस्ट पर आएगा और जितना स्ट्रेच आएगा उतना बेटर। सो I'm gonna pass my phone over to Nitish and I'm gonna show you कि कैसे करते हैं। ओके तो गाइज ये था एक लाइक एग्जांपल कि कैसे आप अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एंड जितना डीप जाओगे, जितना लो जाओगे डंबल से, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, उतना ज़्यादा चेस्ट पर स्ट्रेच आएगा और जितना ज़्यादा स्ट्रेच आएगा उतना ज़्यादा मसल ग्रो करेगा। अब नितिश दुबे इज़ डूइंग इट अगेन नाउ। इसने अभी 17.5 किलो से मारा है, अब ये दोबारा 17.5 लग गया है। एंड सी व्हाट आई डू। दुबे दूसरे सेट में कौन सा वेट मारा था, अभी कौन सा मार रहा है? कितने रैप निकले थे उससे? 10। रखेगा इसे नीचे वापस? क्या वापस रख। आपने तो बोला था। क्या बोला था? कि सेम वेट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बट अगर वेट बढ़ा पाए 10 मार दिए रैप तो? अरे वो तो मैं मार लेता, 20 भी मार लेता। हाँ तो 20 करना। गाइस ये सच में कभी कभी बहुत काम चोरी करने के उसमें रहता है और हमेशा इसका ये सीन रहता है। हमेशा अगर मैं नहीं देख रहा होता हूँ और अगर मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ, ये चुपचाप जाएगा, हल्के वेट से एक्सरसाइज मारेगा और वापस आके कहता है पाजी हो गया। और इसकी एक और बात, जब भी इसका कोई वर्कआउट होता है तो नितिश कंप्लीट करने के बाद तो क्या बोलता है? अभी गाइस ये कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद ये खुद बताएगा। तो अब नितिश डिस्क्रिप्शन देगा तुम्हें और नितिश करके बताएगा कैसे करना है। सो लेट मी शो यू कि इट्स जस्ट नॉट मी, नितिश भी वही चीज़ें फॉलो करता है जो मैंने तो आपको अभी वीडियो में बताया। वो उसको थोड़ा सा टाइट कर ले, ढीला हो गया होगा। अभी भी हिल रहा है क्या? ठीक है, ओके गाइस। सो इज गोना गो नाउ। नितिश नेगेटिव का ध्यान रखे, ठीक है? ओके, सो नाउ इज गोना गो एज डीप एज पॉसिबल फॉर हिम। यस, एंड देन गो अप। नेगेटिव थोड़ा स्लो और यस, नेगेटिव पे जितना कंट्रोल रहेगा उतना बेटर रहेगा गाइस। अमेजिंग। कितने हुए? 6। बहुत मुश्किल से।
तो गाइस ये इसकी पेट लाइन है, जब भी ये कोई सेट मारता है, जब भी ये कोई एक्सरसाइज खत्म करता है, तो अगर आप इससे पूछोगे, जैसे मैं हर बार इससे पूछता हूँ कितने हुए, तो वो रेपिटेशंस बताता है। जैसे अभी उसने बोला 6 एंड देन उसके एंड में इसको हर बार ऐड करनी होती है चीज़ कि बहुत मुश्किल से। बट दैट्स द फनी साइड ऑफ इट। बट आई ट्रूली अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ही डज। जितना भी मैं इसको बोलता हूँ, जैसे भी मैं कोई एक्सरसाइज इसको बोलता हूँ, वो करता है, मना नहीं करता है। सो गुड जॉब। फिश फॉर्म मांग रहा हूँ मैं, नल्ले। हम सब करके छोड़ दिया। मैं अपना डिसीजन पे रिग्रेट करता हूँ। किस चीज का डिसीजन? ये इनका मन नहीं कर रहा जिम आने का। मैंने कहा पाजी आपको तो जाना पड़ेगा, आपको तो करना पड़ेगा। अब यहाँ आके इंसान बजाया जा रहा है ढोल की तरह। तो गाइस ऑनेस्टली मेरा बिल्कुल आज मन नहीं था वर्कआउट करने का, बट नीतीश ने मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि उस वक्त ये बहुत मोटिवेटेड था। अब इसने मोटिवेट किया, उसके बाद जब एक्सरसाइज करने आए, ही सेड कि पाजी आज इतने करते हैं, इतने करते हैं, इतने करते हैं। मैंने बोला कि अब मैं जिम आ ही गया हूँ, तो आई एम गोना डू इट प्रॉपरली। एंड तब से अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने पाजी को मोटिवेट क्यों किया और मैं इनको जिम में क्यों लेके आया, बिकॉज अब इसको हर एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से करा रहा हूँ और मैं किसी भी एक्सरसाइज में इसको स्पेयर नहीं कर रहा। ओके, सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। मैंने आपको इन्फॉर्म डिस्क्राइब कर दिया है और इन्फॉर्म कर दिया कि कैसे चेस्ट के वर्कआउट को करना चाहिए एंड वाई। ओके, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, वाई नॉट बेंच प्रेस रोड से, वाई डंबल से, बिकॉज डंबल से जितना डीप आप जा सकते हो उतना आप रोड से डीप नहीं जा सकते हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो आपका रिब केज होता है वो रोड यहाँ पर आकर रुक जाएगा, एंड यहाँ पे आके अगर वो रुक गया तो वो स्ट्रेच जितना तुम डंबल से नीचे तक ले जाकर कर सकते हो वो उतना स्ट्रेच नहीं दे पाएगा। सो आई वुड बेंच प्रेस से भी उतना फ़र्क पड़ जाता है, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू गो अहेड एंड डू ऑल द एक्सरसाइज यूजिंग डंबल्स, क्योंकि जैसा स्ट्रेच वो दे सकता है वैसा स्ट्रेच और टेंशन रॉड नहीं दे पाएगी। रेंज ऑफ मोशन नीतीश दुबे जी ने वर्ड सजेस्ट किया, थैंक यू सो मच। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी गाइज, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो अगर आप 3 एक्सरसाइज भी कर रहे हो चेस्ट की, तीनों को अच्छे से करो एंड प्रॉपर फॉर्म के साथ करो। जितना स्ट्रेच लेकर कर सकते हो, जितना डीप जा सकते हो, जितना परफेक्टली कर सकते हो करो। आपकी मसल उतना ही ग्रो करेगी जितना आपकी मसल विदाउट प्रॉपर फॉर्म 6-7 एक्सरसाइज करने से करेगी। बल्कि आई वुड से 3 एक्सरसाइज बेटर फॉर्म आर फार बेटर देन 6 एक्सरसाइज विद नॉट सो गुड फॉर्म। सो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन देनी थी अबाउट चेस्ट प्रेस। सो आई होप यू फाउंड इट इन यूजफुल एंड अपने वर्कआउट में आप इसे यूज़ करेंगे। बने रहिए ऐसी ही कुछ और वीडियोस के साथ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल बिकॉज आई एम स्टार्टिंग दिस जर्नी एंड आई ओनली हैव 500 सब्सक्राइबर्स फॉर नाउ अप्रॉक्सीमेटली, बट माई गोल इज़ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स एंड जहाँ तक मैं इन्फॉर्मेशन ही पहुँचा सकता हूँ, बिकॉज जितना ज़्यादा मेरा चैनल ग्रो करेगा उतना मैं ग्रो करूँगा, उतनी वीडियोज़ की क्वालिटी और मेरी स्टडीज़, क्योंकि हर चीज़ में इन्वेस्ट कर पाऊँगा, इट विल बी बेटर। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट सो फार, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग से। बाय नितिश, Bye. See you next day. ask them to subscribe as well. Please like, share, and subscribe. You know, you'll get the most, genuine content here, and it's more about quality. I will say, like I've been working out for years, and the difference I can notice here, you can also learn the same, even not while being with him. So that is something that he's sharing, and just take the tips from here. I would say, highly recommended. He said highly recommended, guys. Follow and I'll start soon once I have all the knowledge that I want to have. I will soon start my programs. I will soon start training people online and everything. Kyunki why not? Okay, so thank you so much. Have a good day. Good night to be honest, because यहाँ पे रात के 1 या 2 बज रहे हैं इस वक्त।